एक तरफ कोरोना महामारी का दौर जारी रहा, जिसके चलते कई मामले सामने आए, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी के दौर में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन महामारी में एक व्यक्ति समाज के लिए संदेश दे गया। रिश्तों की अहमियत क्या होती है, कोई डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सुंडला पंचायत भरवा निवासी दीप कुमार से जानिए। दीप कुमार की पत्नी की दोनों किडनियां काम करना छोड़ गई। इसका पता उन्हें चंडीगढ़ जाकर लगा। हालांकि ये बात सुनकर दीप कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हर जगह से किडनी का प्रबंध नहीं होने के चलते आखिरकार दीप कुमार ने अपनी पत्नी चंद्ररेखा के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी। हालांकि 5-6 महीने तक चले इस इलाज के दौरान पत्नी और पति दोनों चंडीगढ़ रहे। ऐसे में दीप कुमार के 2 बच्चे घर में रहे। लेकिन आखिरकार अब दोनों पति पत्नी ठीक होकर अपने बच्चों के साथ इन दिनों हंसी खुशी के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि दीप कुमार द्वारा उठाए गए इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। हर कोई दीप कुमार की तारीफ कर रहा है। दिक्कत ये थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि या तो इसका एक ही इलाज है, या तो ट्रांसप्लांट करे या तो डायलिसिस करे, ये दोनों ही है जो। और डायलिसिस पे भी इतना लंबा सफ़र हम नहीं कर पा रहे थे। डायलिसिस पे भी महंगा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये जो किडनी की बीमारी है बहुत महंगी बीमारी है और इसमें खर्चा इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि भगवान की दया से ये रहा कि जो ब्लड ग्रुप था हमारा दोनों का बी पॉजिटिव था, और जिसके लिए फिर मैंने हिम्मत रखी कि इनका जो होगा देखा जाएगा। और मैंने सोच लिया कि अब मैं किडनी मैंने अपनी देने के विचार कर लिया। फिर मैं डॉक्टर से मैंने खुद परामर्श किया कि अब इसका आगे क्या। उन्होंने कहा कि कोई भी किडनी दे सकता है अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो। फिर उसके लिए मैंने अपना विचार बनाया कि मैं खुद किडनी दूंगा। मेरे पति ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुझे बड़ा हौसला दिया कि नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में हूँ, तू बस खुद अपना हौसला रखेगी तो मैं तेरे साथ हूँ बिल्कुल। तो इन्होंने मेरे को दी किडनी दी। आज मैं इनकी वजह से ठीक हूँ, अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, आके अपने परिवार को देख रही हूँ। बस और क्या चाहिए मेरे को भगवान से। और जिन्होंने मेरे को मेरा ज्यादा साथ दिया है, सभी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, हमारा साथ दिया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 1000 मेगावाट की करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में मजदूर आत्महत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। परियोजना के कगस्थल नामक स्थान में एक मजदूर ने 27 जुलाई को आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में मजदूर ने जेएसडब्ल्यू के 3 अधिकारियों को से आत्महत्या के लिए मजबूर करने के कारण लिखे गए थे। वहीं किन्नौर के विधायक ने पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में उठाए जा रहे कदम पर संदेह जताया है। किन्नौर जिला के करछम और वांगतू के मध्य बनी 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना में लगे एक मजदूर जो कारपेंटर का काम करता था, उसने अपने बैरक में 27 जुलाई को दिन के समय आत्महत्या कर दी थी। आत्महत्या से पहले मजदूर ने सुसाइड नोट में कंपनी अधिकारियों द्वारा लगातार जबरन वीआरएस लेने का दबाव बनाए जाने की बात लिखी थी। इससे पहले भी परियोजना क्षेत्र में अन्य मजदूरों ने कंपनी द्वारा मजदूरों पर दबाव बनाकर जबरन छंटनी करने का आरोप लगाया था। वहीं मजदूर द्वारा आत्महत्या मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाए हैं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन नकारात्मक रवैया अपना रहा है। इससे संदेह हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कंपनी के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजदूरों की छंटनी का एक बहाना मिल गया है। इस तरह के हालात में छंटनी को रोका जाना चाहिए, वरना मजदूरों का जो आर्थिक और सामाजिक जीवन है वह गड़बड़ा जाएगा। या पुलिस विभाग जो है कार्रवाई जो नहीं करने से ये हमें एक डाउट हो रहा है कि पुलिस प्रशासन भी जो है कंपनी के फेवर में काम कर रही है या कंपनी के अधिकारियों के फेवर में काम कर रही है। तो एक तुरंत जो है इन अधिकारियों को जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि जो साक्ष्य हैं वो जो है नष्ट ना हो या कोई प्रभावित ये जो है कंपनी के अधिकारी ना करे। इसलिए ये ज़रूरी है, कानूनन भी ज़रूरी है कि इनकी गिरफ्तारी तुरंत होना चाहिए। मंडी शहर के स्कूल बाजार में नशे में धुत एक ऑटो चालक ने मंगलवार को बीच सड़क में खूब हंगामा किया। शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो चालक कह रहा है कि उसका मकान मालिक कमरा खाली करने की धमकियां दे रहा है और जबरन कमरा खाली करवा रहा है। वहीं पुलिस ने ऑटो चालक की इस हरकत पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है।
मंगलवार को मंडी शहर में एक ऑटो चालक ने शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क में खूब हंगामा मचाया और सड़क पर लेट गया। ऑटो की तेल की टंकी खोलकर अपने ऊपर तेल छिड़क कर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। इस पूरे हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो चालक कह रहा है कि लॉकडाउन के कारण उसका काम धंधा बंद हो गया था और अब मकान मालिक उसे कमरा खाली करने को कह रहा है, जिस कारण वह आत्मदाह करने जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने हंगामे को रोकने की कोशिश की और इसकी सूचना पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी आशीष शर्मा ने कहा कि ऑटो चालक यूपी का रहने वाला है और मंडी में काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रहा है और उन्होंने कहा कि ऑटो चालक की इस हरकत पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। ये शराब पीकर हुड़दंग मचाते हुए एक व्यक्ति का जो वीडियो मंडी शहर का वायरल हुआ है, इसके बारे में जो जानकारी है ये है कि ये शमीमुल हसन नाम और सन ऑफ उमरदीन यूपी के रहने वाला है। ये ऑटो चालक है और ये टारना मोहल्ले में काफ़ी समय से किराएदार रहते हैं। ये इसने पिछले कल थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में ही ऐसी हरकतें कर रहा था। जो सूचना मिलते ही सिटी चौकी से पुलिस पहुंच गई थी और इसको 114, 115 पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके इसका मेडिकल करवाया गया था। जब मेडिकल की कार्रवाई चल रही थी तो इसके परिजन पहुंच गए थे, तो उन परिजनों के हवाले इसको कर दिया था और शीघ्र ही इसके विरुद्ध अदालत में कलंदर भेजा जाएगा। नूरपुर की पंचायत ठेहड़ के वार्ड नंबर 4 में गली न बनने के कारण स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। गली 3 गांव तलेह, लखनाहट और फगोंता को जाती है। तीनों गांवों में लगभग 200 घर हैं और लगभग 1000 की आबादी है। गली न बनने के कारण लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि इस बारे में पंचायत को बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ चुनावों के समय ही जनता की याद आती है। ये रास्ता 25-30 पहले ना 3 साल पहले 4 ईंटें लगाई थी प्रधान साहब ने। उसके बाद इस रास्ते की किसी ने भी खबर नहीं ली। जब भी इलेक्शन वगैरह आते हैं ना तो जो भी आता है वोट लेने के लिए तो बोलते हैं पहले हमें वोट दे लो फिर हम आपका रास्ता बना लेंगे। पर इलेक्शन के बाद जो जीत जाता है ना वो दोबारा इधर नहीं आता। अब तो इतनी हालत खराब है कि चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, बरसात के दिनों में तो हमारे बुजुर्गों से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। नहीं सर, हमने 2000 जो साल तो हमारी 17-18 की साल था उसमें हमने 1 लाख का उनका घर का काम करवाया। उनके घर से लेके जो चौक तक रास्ता है वो हमने पंचायत की तरफ से बनवाया है और जो उनका डंगा लगा वो भी पंचायत की तरफ से लगवाया गया। आगे हमने शार्प डाल ली है। जो उनके घर के ऊपर को रास्ता जाता है हम उस रास्ते से सीधा सड़क तक उस रास्ते को मिलाएंगे। और जो 4 नंबर वार्ड है जे इसमें 3 गाँव आते हैं। एक तो आता है तले, दूसरा आता है फगोता, तीसरा आता है लखनाट। तो हम तीनों गाँव को, तीनों मतलब एरिया को एक साइड कवर कर रहे हैं। तो इनका भी काम हम जल्दी कर देंगे। अभी अक्टूबर में जो सड़क डाली जाएगी उसमें हम 11 बजे डाल के इनके रास्ते को जो है सड़क तक मिला के और पूरा कंप्लीट कर देंगे। युवा मोर्चा बिलासपुर द्वारा पौधारोपण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नैना देवी अपर मंडल की पंचायत कोटला के ब्रह्मपुखर गांव में पौधारोपण किया गया, जिसमें अर्जुन और जामुन के 285 पौधे रोपे गए। इस पौधारोपण में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश युवा मोर्चा बहुत ही सराहनीय और पुनीत कार्य कर रहा है। इसके साथ ही जिला भाजयुमो और नैना देवी भाजयुमो भी इसमें अनुकरणीय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए सभी प्रदेश, जिलों और मंडलों के पदाधिकारी और युवा मोर्चा बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस भाग दौड़ के जिंदगी में जलवायु को शुद्ध रखना भी इंसान का कार्य है और कोरोना काल में हमें पॉजिटिव तरीके से लेते हुए कुछ नया सीखने की जरूरत है। प्राकृतिक चीजों को संजोकर रखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के 80 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 24 जुलाई से अभियान शुरू हुआ है और मुझे आप सभी को ये जानकारी देकर खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर बड़े जोर शोर के साथ युवा मोर्चा, युवक मंडल और समाज से जुड़े अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके निमित्त आज हम नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्रह्मपुखर नामक स्थान पे आज वृक्षारोपण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में इस बार वृक्षारोपण अभियान चलाकर एक सराहनीय काम किया है। पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस
कार्यक्रमों को युवा मोर्चा ने अपने हाथों लिया और पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भी आज ये तीसरा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शोभा हमारे युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अमित ठाकुर जी ने आकर बढ़ाई है। एक बूटा बेटी के नाम कार्यक्रम का फतेहपुर में आगाज हुआ है। वन मंडल नूरपुर के वन परिक्षेत्र रे की बेट खटियाड़ में भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना एक बूटा बेटी के नाम का शुभारंभ किया गया। जानकारी देते हुए डीएफओ नूरपुर वासु कौशल ने बताया कि इस वन मंडल नूरपुर में 1700 हेक्टेयर भूमि पर 7,20,000 के करीब पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात बेटियों को सम्मान देने के साथ साथ हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हमारी हिमाचल सरकार की एक अनूठी स्कीम, इनोवेटिव स्कीम जो है लॉन्च हुई है, जिसका नाम है एक बूटा बेटी के नाम। और स्कीम का जो उद्देश्य है, इसका परम उद्देश्य ये है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश में हमारा जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ इसको एक बड़े अच्छे मोटिव के साथ जोड़ा गया है। जो हमारी नवजात बेटियां हैं उनको सम्मान देने के लिए इस स्कीम के तहत सितंबर 2019 के बाद जितनी भी नवजात बेटियां हैं उनके परिवार को वन विभाग की तरफ से 5-5 पौधे और साथ में एक उन पौधों के रखरखाव के लिए एक किट भेंट की जा रही है, जिसमें कि 5 ट्री गार्ड्स हैं, वर्मी कंपोस्ट है और जिस बेटी के नाम से ये पौधारोपण किया जाएगा उस बेटी के सम्मान में एक इस तरह की नाम पट्टिका जो है, नेम प्लेट जो है, वो जहाँ पौधारोपण किया जा रहा है उसके साथ लगाई जा रही है। भाजपा मंडल फतेहपुर के द्वारा खटियाड़ पंचायत में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने शिरकत की और पौधा रोपा। वहीं इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी चौधरी और जिला महामंत्री डॉक्टर क्षितिज शर्मा ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि विकास के दौर में कहीं न कहीं हम सभी प्रकृति की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति में पेड़, पौधे, नदी, पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है। इसके पीछे इन सभी का महत्व समझने का संदेश छिपा होता है। पौधे लगाने से ज्यादा जरूरी इनकी देखभाल करना है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।